गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। आज हेल्थ टॉक में मैं जो बात बताने वाली ध्यान से सुनना। हम सभी का ह्यूमन बॉडी शरीर जो बना हुआ है वो किस चीज़ से बना हुआ है। हमारा जो शरीर है उसमें कई तरह के तंत्र हैं। जैसे अपना स्कूल है ना, इसमें डिफरेंट क्लासेस हैं, कक्ष हैं, उनसे मिलकर स्कूल बनता है। वैसे ही हमारा जो शरीर है वो बहुत सारी सिस्टम से मिलकर बनता है। जैसे एक स्केलेटन सिस्टम होता है, हड्डियों का तंत्र है ना। पूरा जो हड्डियां हैं वो हमारे शरीर को क्या देती हैं, संरचना देती हैं, इसीलिए हम लोग खड़े रहते हैं। अगर हड्डियां नहीं होती तो क्या आप खड़े हो पाते? नहीं ना, सब लेटे रहते। तो एक पूरी हड्डियों का एक पूरा स्केलेटल सिस्टम होता है। दूसरा सिस्टम होता है कि पूरे बॉडी में ब्लड के थ्रू, खून के द्वारा पूरे शरीर में भोजन और ऑक्सीजन को पहुंचाया जाता है। वो कहलाता है सर्कुलेटरी सिस्टम या परिसंचरण तंत्र। 9th-10th से पढ़ रहे होते हो ना। तो परिसंचरण तंत्र हो गया और एक हो गया हमारा हड्डियों का तंत्र, पूरा स्केलेटल सिस्टम। तीसरा होता है नर्वस सिस्टम। हमारे ब्रेन ने जो सोचा वो पूरे शरीर को आदेश दिया कि अब ये करना है। हम ये हाथ भी उठा पाते हैं ना, तो ये कैसे उठा पाते हैं? हमारा ब्रेन क्या देता है, मैसेज देता है कि अभी हाथ उठाना है, नीचे करना है। ये पूरा सिस्टम कहलाता है नर्वस सिस्टम, है ना। तो ऐसे सारे सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम होते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम होता है ना, उसमें ग्लैंड्स होती हैं, हार्मोन्स होते हैं। तो ये सारे सिस्टम जो होते हैं वो किससे मिलकर बनते हैं? अंगों से। जैसे परिसंचरण तंत्र जो है वो बनता है हार्ट से, हृदय और आर्टरीज और वेन्स, धमनियाँ और शिराएं, इनसे मिलकर, है ना। अभी आप पढ़ोगे ये सब। और ये जो पूरे ऑर्गन्स हैं ये किससे मिलकर बने होते हैं? ऊतकों से, है ना। ये बायोलॉजी का पार्ट है, आप लोग सब पढ़ोगे आगे जाके। ऊतक बनते हैं कोशिकाओं से। अब शॉर्ट में इतना समझ लो कि हमारा जो पूरा शरीर है जो खड़ा हुआ है ना, वो पूरा एक एक कोशिका से मिलकर बना हुआ है। जैसे ये पूरी जो हमारी बिल्डिंग है ये किससे मिलकर बनी पता है? एक एक ईंट से, है ना। एक एक ईंट से दीवार बनी, दीवारों से कमरे बने, कमरों से स्कूल बना। ऐसे हमारा शरीर किससे मिलकर बना है? कोशिकाओं से। अब ये जो कोशिकाएं हैं ये बनती किस चीज से हैं? ये बनती हैं कुछ केमिकल्स से, रसायनों से, है ना। केमिकल्स, रसायन या कह लें कुछ तत्वों से, है ना। मतलब हमारा शरीर किससे मिलकर बना है? तत्वों से, है ना। तो तत्वों की अगर हम बात करें तो कौन कौन से तत्वों से मिलकर बना है? कार्बन से बना है, हाइड्रोजन से बना है, ऑक्सीजन से बना है, नाइट्रोजन से बना है, और भी बहुत सारे तत्व होते हैं। आप लोगों ने नाम सुने ना, 118 तत्व जो ज्ञात हैं, है ना। तो उनमें सारे 118 नहीं होते हमारे शरीर में, लेकिन कुछ तत्वों से हमारा शरीर मिलकर बना है। अब कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये तत्वों से हमारा पूरा 95% शरीर बन गया। अब बाकी के जो तत्व हैं वो कौन से तत्व हैं जो हमारे शरीर के लिए जरूरी होते हैं? अब बहुत इंपॉर्टेंट बात कि हमारे शरीर में ये सारे तत्व जो आयरन हो गया, आयोडीन हो गया, कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक, मैग्नीज, कॉपर, है ना, पोटेशियम, सोडियम, ऐसे जो तत्व हैं इनसे मिलकर हमारा शरीर बनता है। अब ये जो तत्व हैं, अगर इन तत्वों की कुछ शरीर में कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में ये कमी कहीं से दिखती है क्या? ऐसी कोई चिपनी लगी रहती है हमारे ब्रेन पर, यहाँ पर कहीं, कि हमारे शरीर में सोडियम की कमी हो गई है, कॉपर की कमी हो गई है या मैग्नीशियम की कमी हो गई है? नहीं दिखती। मालूम कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। जो प्रिंटर होता है ना अपना, जिससे हम वो निकालते हैं फोटोकॉपी, तो वो प्रिंटर में तो इंक अगर कम हो जाती है, लाल वाली इंक कम हो गई तो बाहर दिख जाती है, नीली इंक कम हो गई तो बाहर दिख जाती है, तो वो हम इंक डाल देते हैं और प्रिंटर चलने लगता है। हमारी बॉडी में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि क्या कम हो गया है हमारे शरीर में तो हम चेक कर लें और वो खा लें, ऐसा नहीं हो पाता। तो कैसे मालूम पड़ेंगे? हमको कुछ सिम्टम्स नजर आते हैं, कुछ लक्षण नजर आते हैं जो बताते हैं कि कौन से तत्व की शरीर में कमी हो रही है। तो आज मैं कुछ तत्वों की बात, 2-3 तत्वों की बात कर लेती हूँ। एक तत्व है कैल्शियम। नाम सुना है सबने? वेरी गुड। तो कैल्शियम जो तत्व है अगर उसकी हमारे शरीर में कमी होती है तो लक्षण कौन कौन से होते हैं? हमारी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, हमारे बाल झड़ने लगते हैं, हमारी स्किन जो होती है वो निस्तेज होने लगती है, चमक नहीं रहती, हमारे दांत कमजोर हो जाते हैं, हमारे नाखून टूटने लगते हैं। किसी किसी के देखा होगा नाखूनों में लाइनिंग्स हो गई हैं, टूट रहे हैं। जरा ही टच किया और मतलब नाखून कहीं से टकराया और टूट गया। आपके पैरों के नाखून, आपके हाथों के नाखून अगर स्वस्थ नहीं
नहीं है, इसका मतलब उसमें क्या कम है, कैल्शियम कम है ना। अब कैल्शियम कम है हमें मालूम पड़ेगा, तो कहाँ से मिलेगा, दूध में मिलता है कैल्शियम, दही में मिलता है कैल्शियम, है ना, रागी में मिलता है कैल्शियम, और तिल जो होती है ना सफ़ेद तिल, उसमें कैल्शियम मिलता है। तो रोज़मर्रा में हम 1 चम्मच तिल खा सकते हैं, तो हमारे शरीर में कैल्शियम की पूर्ति होने लगती है। दूसरा जो एक तत्व है जिसकी में इम्पॉर्टेंट तत्व है वो है आयरन, है ना। आयरन पे हालांकि मैंने पहले भी बात की है। आयरन की अगर कमी होती है बॉडी में तो कौन कौन से सिम्टम आते हैं, आपको चक्कर आने लगेंगे, आपका जो फेस और आपके शरीर का जो कलर है वो पीलापन लिए हुए हो जाता है। जो अच्छी स्वस्थ जो शरीर होता है ना, जिसमें आयरन अच्छा होता है, थोड़ा लालामी लिए हुए होता है, और नहीं तो यदि पीलापन आ रहा है मतलब शरीर में कहीं ना कहीं आयरन की कमी है, क्योंकि उससे हीमोग्लोबिन बनता है ना। दूसरा, कमजोरी बहुत ज़्यादा हो जाना, सांस फूल जाना, अगर आप सीढ़ी चढ़ रहे हो और सांस फूल रहे हो मतलब हो सकता है आपके शरीर में आयरन की कमी हो रही हो। और ख़ास तौर से गर्ल्स में तो आयरन की कमी होती ही है, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो हर पीरियड मंथ में आती है उसमें होती ही है आयरन की कमी, तो उसकी पूर्ति करना ज़रूरी होता है। आयरन किन चीज़ों से मिलता है, मूंगफली गुड़ से मिल जाएगा, आयरन बहुत अच्छा मिल जाता है। और किससे मिलता है, हरी पत्तेदार सब्जियों से मिल जाता है। तो अभी जब ठंड का टाइम आएगा तो खूब हरी भाजियाँ आएंगी, सस्ती होती हैं, खूब भर भर के खा लेना, क्योंकि बारिश में हम लोग नहीं खा पाते, गर्मियों में मिलती नहीं है ना। तो ठंड में जब सीज़न आएगा हरी भाजियों का तो खूब खाना। दूसरा, जिनके शरीर में ज़्यादा कमी दिखती है, बहुत पेल शरीर है, मतलब येलो येलो कलर की स्किन हो रही है, उनको गुड़ और मूंगफली, है ना, ये ज़रूर खाओ। थोड़े से 8-10 दाने मूंगफली के और एक अच्छा टुकड़ा गुड़ का, ये दोनों मिलाकर खाओगे तो आपके बॉडी में हीमोग्लोबिन की पूर्ति, आयरन की पूर्ति जरूर होगी। ठीक है। तीसरा एक और तत्व जो मैं बता रही हूँ, आयोडीन। सुना है नाम आयोडीन का? खाते हैं आयोडीन, पता है आपको? आप सब खाते हो। क्यों खाते हो आयोडीन, कैसे खाते हो? सरकार ने नमक जो मिलता है ना, अभी हमारे घर में जो नमक आता है, सब्जी में भी डल रहा है, दाल में, सब में डल रहा है, तो वो जो नमक है सरकार ने आयोडाइज्ड नमक ला लिया है ना। फोर्टिफाइड जो होते हैं वो नमक आता है। क्यों? क्योंकि पहले के समय में घेघा बीमारी होती थी, गले में सूजन आ जाती थी, है ना, वो आयोडीन की कमी से आती थी। तो कहीं आपके यहाँ पे गले में कहीं फूलापन तो नहीं है, आवाज़ में कोई चेंज तो नहीं है। दूसरा, अचानक वेट गेन हो रहा हो, अचानक वेट लॉस हो रहा हो, बहुत एकदम दुबले हो गए, एकदम बहुत ज़्यादा वेट बढ़ रहा है, थकान बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ये सिम्टम, ये जो लक्षण है, ये थायराइड के लक्षण होते हैं, और ये होते हैं आयोडीन की कमी से, है ना। अब आयोडीन की कमी हम जान सकते हैं, बहुत थकान होती है ना। तो यदि आयोडीन की कमी हो रही है तो वो कहाँ से पूर्ति करेंगे? आयोडीन सबसे अच्छी मिलती है कमल ककड़ी, कमल गट्टे जानते हो, कमल की जो डंडी, वो सब्जियों में आती है मार्केट में, है ना। तो कमल ककड़ी, कमल की डंडी, उसमें बहुत अच्छा आयोडीन होता है। और यदि नमक हम आयोडाइज सॉल्ट नहीं लेते हैं, आयोडीन वाला नमक नहीं लेते हैं, तो घर में जाके मम्मी को बोलना है कि हमें आयोडीन वाला नमक ही लेके आना है, ताकि शरीर में आयोडीन की कमी ना हो। ठीक है। तो आज इतना ही, मेरे ख्याल से टाइम हो गया है। नेक्स्ट बुधवार नेक्स्ट बात।